हाँ, एक्सेलेरेशन क्या हो गया? एक्सेलेरेशन हो गया आपका द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलेरेशन। टाइम के साथ अगर हम वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलेरेशन कहा करेंगे। ओके, हाँ, इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगेगा टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। नो डाउन, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं या कितने तरीके से होते हैं? तो अगेन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा, वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहा करेंगे? एक्सेलेरेशन कहेंगे। अब वेलोसिटी में हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हम या तो स्पीड को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो भी क्या होगा? एक्सेलेरेशन में चेंज होगा। वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंज आया, यानी कि स्पीड को बढ़ा दिया गया। ऐसा भी तो हो सकता है, हम क्या करेंगे? ब्रेक से अप्लाई करेंगे, जैसे हमने ब्रेक को अप्लाई कर दिया तो तब भी क्या होगी? वेलोसिटी में चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी कैसी होगी? कम होगी, कम होगी, तो तब भी क्या हुआ? एक्सेलेरेशन हुआ। तो इस तरीके से दो केस बन सकते हैं एक्सेलेरेशन के, एक में जहां पर वेलोसिटी बढ़ रही हो और एक में वेलोसिटी क्या हो रही हो? कम हो रही होगी। सो नो डाउन, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। इसमें नोट कीजिएगा, देयर आर two types of acceleration. There are two types of acceleration. हाँ, अब ये जो दो प्रकार के एक्सेलेरेशन है, इनके क्या नाम है? तो एक को हम कह सकते हैं क्या? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, विच इज नेम्ड एज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक होगा आपका पॉजिटिव एक्सेलेरेशन और दूसरा होगा आपका नेगेटिव एक्सेलेरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में कब कब चेंज आएगा? वेलोसिटी में तब चेंज आएगा जब, हाँ सॉरी, एक्सेलरेशन कब कब चेंज हो सकता है? जब वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो एक हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ब्रेक से हमने अप्लाई किए और वेलोसिटी कैसी होगी? डिक्रीज हो गई, तब भी एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया, वेलोसिटी में चेंज आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। तो बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। ओके, हाँ, तो दूसरा जो है इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। हेडिंग इसमें लगाइएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नोट हो गए हैं? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग, अब आपको डेफिनेशन लिखनी है किसकी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। नो डाउन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन which is positive acceleration, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो हाँ, एक चीज जो है कि अगर हम कुछ वर्क करें या वर्क नहीं करें तो कौन सी चीज कंज्यूम होती जाती है? टाइम। टाइम हमेशा क्या होता है? कंज्यूम होता जाता है ना। तो टाइम के साथ में, अगर टाइम के साथ में वेलोसिटी में क्या आ रहा है? इंक्रीजमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, या वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये कंडीशन कौन सी है? वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन कहा जाएगा वो कैसे कहा जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा। नो डाउन, इसमें लिखिए व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, हाँ, व्हेन द velocity of a body, when the velocity of a body increases with time, increases with time, increases with time, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है, increases with time, then its acceleration, is said to be पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तब हम इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर टाइम के साथ में वेलोसिटी कैसी हो रही हो? चेंज हो रही हो या बढ़ रही हो, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। हाँ, अब ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा हो सकता है पॉसिबल?
ना। हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऐसा पुश किया, उसको धक्का लगाया, यानी कि उसके वेलोसिटी में हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। अगर वो क्या हुआ, जैसे हमने उसको हिलाया लेकिन वो हिला नहीं, अपनी जगह पर है ना, उसने मूव नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, क्या पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो हमारा अपोज कर रहा है। फिर हमने क्या किया, उस पर ऐसा फोर्स लगाया और उसको खींच कर ना हम आगे की ओर ले गए। जैसे हम उसको आगे की ओर ले गए, तो जहां की ओर हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी क्या चल रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब वो हमको सपोर्ट करेगा। जैसे हम धक्का लगाएंगे तो बॉडी आगे खिसकते गई ना, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। हम जहां की ओर फोर्स लगा रहे हैं वहीं की ओर बॉडी भी क्या हो रही है, मूव कर रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इन वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तब हमको कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आप नोट करें, ऐसा आप इसको देख सकते हैं नोट, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम as the direction of change in velocity, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसका मोशन भी हो रहा होगा, तो तब ये कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा अगर आप सिंबल के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन किसकी रही, मोशन की, ये डायरेक्शन किसकी है, मोशन की, और यही डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी की भी है। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन वी आर सेड टू बी, वी आर इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है, बताएं। वन मोर थिंग, ये बताइए, जो वेलोसिटी होती ना, वेलोसिटी जो है वो कितने टाइप्स की है, वेलोसिटी जो है वो कितने टाइप से होती है। अगर बेसिकली देखा जाए, वेलोसिटी को हम दो तरीके से लेते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और एक को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। पहले हम जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से चल रहे होंगे उसको हम शुरुआत वाली वेलोसिटी कहेंगे। भैया हम पहले इतने रेट से चल रहे थे, पहले हम 10 के रेट से चल रहे थे, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड ऐसा कह लो, एक सेकंड में हम लोग क्या चल रहे थे, 10 मीटर चले जा रहे थे, ऐसा जो भी है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो हम 15 से जाने लग गए या 20 से जाने लग गए ना। तो पहली वाली वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। पहली वाली को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी वाली को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। पहले हम 10 की स्पीड से चल रहे थे, या तो हम 15 की स्पीड से जाएंगे, या तो हम 5 की स्पीड से जाएंगे। दो कंडीशन दे दी हमने। अब अगर हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की केस में, पहले तो 10 में हम चल रहे थे, वो फिक्स रेट है, अब हम 15 की रेट से चल रहे होंगे या 5 की रेट से चल रहे होंगे, किससे, नहीं आई बात, समझ नहीं आई। पहले आप 10 की स्पीड से चल रहे थे, कितने चल रहे थे, 10 की स्पीड से। हम पढ़ क्या रहे हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, 10 की स्पीड को फिक्स कर लो। अब मैंने तुमको दो चांस दिए, या तो तुम 15 से चलोगे, या तो तुम 5 से चलोगे, या तो 15 की स्पीड से चलोगे दूसरी बार में, या 5 की स्पीड से चलोगे। बनना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बनेगा, जब आप 15 से चलोगे या 5 से चलोगे। पक्का, गर्ल्स नहीं आई समझ बात, नहीं आई। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अच्छा डोंट वरी, एक वेलोसिटी कैसी होगी आपकी इनिशियल, एक वेलोसिटी कैसी होगी आपकी फाइनल, एक वेलोसिटी कैसी होगी इनिशियल। हाँ, यहां पर हम क्या कहते हैं ना, u क्या हो गया आपका, u हो गया इनिशियल, u कैसा है, इनिशियल वेलोसिटी। कई तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और v कैसी होगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी, कैसी होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा पॉजिटिव का मतलब तो समझते हो ना, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला साइन आना चाहिए, मान लेते हैं पहले हम किससे चल रहे थे, 10 से, ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम 15 से चलेंगे या तो हम किससे चलेंगे, 5 से चलेंगे। किस चलेंगे, 5 से चलेंगे। ओके, हाँ अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस निकालना, दोनों में डिफरेंस निकालना। हाँ, इसको भी घटाओ इसको भी घटाओ। किससे घटाओगे, किससे, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को। ऐसा, हाँ देखो ऐसा है, इनिशियल वेलोसिटी तो थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, पहले आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे। फाइनल वेलोसिटी में हमने आपको दो ऑप्शन दिए, या तो आप चलोगे 15 मीटर पर सेकंड से, या तो आप क्या चलोगे 5 मीटर पर सेकंड से चलोगे। क्लियर हो गया यहां तक। हाँ, अब ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 15 में से हम क्या करते हैं 10 को माइनस करते हैं, 10 को माइनस करते हैं, ये हो गया एक। अगेन 15 माइनस 10, अब 5 माइनस 10, बताएं पहले वाले में कितना आंसर, दूसरे वाले में कितना आंसर। हाँ, पहले वाले में 5 आएगा, दूसरे वाले में 5 आएगा। प्लस या माइनस किसमें, हाँ पहले में प्लस दूसरे में माइनस, तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा हमको, प्लस वाला। प्लस वाला, प्लस वाले का क्या मतलब हुआ, पहले हम किससे चल रहे थे 10 से, फिर किससे चलना पड़ेगा फिर हमको 15 से, जब हम क्या पढ़ रहे हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब हम पढ़ रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा उस वक्त क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। हाँ, तो हम यहां को ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए v इज ग्रेटर देन u और v इज लेस देन u, इसका क्या मतलब है, तो आपका जवाब होगा क्या होगा, v इज ग्रेटर देन u का मतलब है हमारी स्पीड पहले की अपेक्षा क्या होगी, बड़ी हुई होगी। ठीक है, और v लेस देन u हो गया तो इसका मतलब हमारी जो बाद वाली स्पीड है पहले की अपेक्षा क्या होगी, कम हो गई होगी, उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, जो कि हमारा अगला पॉइंट चलने वाला है। पहले नो डाउन, इसको आप नोट करें। क्या यहां तक समझ पाए हैं। इसका कोई एग्जांपल देखो, अगर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, एक बॉल है, और उस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, उस बॉल को हम रूफ यानी कि छत से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, ऐसे। ठीक है, नीचे की ओर, या आपको अर्थ की ओर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ तो, बॉल की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, पहले की अपेक्षा कम होगी या ज्यादा, ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ ये सिचुएशन कैसी है, जब बॉल यहां को थी उसकी स्पीड कम, फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस तरीके से बढ़ते हुए आई। ठीक है, हाँ, बॉल भी कहां गिर रहा है, नीचे की ओर, और वेलोसिटी भी कहां इनकी हो रही है, नीचे की ओर। ठीक है, पहले की अपेक्षा दूसरी वाली वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। नोट डाउन, इसमें लिखिए अ बॉडी, अ बॉल, ऐसा लिख दो, अ बॉल इज फॉलिंग, अ बॉल इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द अर्थ, ये इसका एग्जांपल हो गया। अ बॉल इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, अब क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। हाँ, अगेन इसकी डेफिनेशन लिखिए। हाँ, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इसमें व्हेन द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है, टाइम, इट्स देन इट्स एक्सेलरेशन, its acceleration is said to be negative acceleration, is said to be negative acceleration, negative acceleration। तब हम इसके एक्सेलेरेशन को क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहेंगे। ओके, इसके और भी नाम है दूसरे, जैसे तुम्हारे घर में अलग अलग नाम है ना, यहां चंटू तो घर में बंटू,
ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रिटार्डेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन भी वही है और दूसरा नाम हो गया इसका रिटार्डेशन, नो डाउट। इसका जो दूसरा नाम है विच इज नेम्ड एज रिटार्डेशन, और इसको हम डी एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, और डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, इसको हम डी एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, विच इज नेम्ड एज डी एक्सीलरेशन। देखें, नेगेटिव एक्सेलेरेशन यहां जान दो, नेगेटिव एक्सेलेरेशन एक नाम, रिटार्डेशन दूसरा नाम, और डी एक्सेलेरेशन, डी एक्सेलेरेशन तीसरा नाम। एक ही चीज है, डी एक्सेलेरेशन, डी एक्सेलेरेशन। ओके, अब ये पहचान कैसे आएगी ना। हाँ, अब नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, फिर से देखें अगेन। अब हमारे पास में जो वेलोसिटी कितनी है, 2। u को हम क्या कहते हैं, कौन सी वेलोसिटी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी। v को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव। अब केस कैसा है, जैसे हम u कितने से चल रहे होंगे, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे ना। अब हमारे पास में v दो केस हैं, v हो गए दो केस, एक है आपका 15 मीटर पर सेकंड, एक है आपका कितना 5 मीटर पर सेकंड। तो बताइए अभी कौन सी वेलोसिटी ली जाएगी फाइनल वाली, 5 वाली ली जाएगी, क्योंकि जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, v माइनस यू करेंगे, 5 माइनस 10 करेंगे, तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 5 आंसर आएगा, माइनस का 5 ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में, लेकिन जैसे हमारे पास में तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी है ना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, ये आपका a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसा रहता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना आएगा, टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाली वैल्यू कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, ये छोटी होती है, तो फाइनली हमको क्या आंसर मिलेगा, हमको आंसर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कैसा आंसर मिलने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ना हमको पहले पता नहीं चलेगा कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन। हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद में अगर ए आएगा पॉजिटिव तो कह देंगे ये कैसा हुआ, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। और कैलकुलेशन करने के बाद में अगर ए नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। इसका मतलब हाँ, अगर हम इसको क्लोज करें तो यहां को क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो लेस देन क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। नोट डाउन। हाँ, हो गया ना। चलिए अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल बनाते हैं। ऐसे सिचुएशन कब आ सकती है कि हमको क्या करना पड़ा, जैसे हमको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिले, जैसे अभी हमने क्या किया था, एक बॉल लिया और उसको छत से नीचे गिरा दिया, तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी में लगातार क्या आया, इंक्रीजमेंट। अब उल्टा करते हैं ना इसको, ठीक है, नीचे अर्थ से क्या करते हैं, बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, अर्थ, और यहां से हमने क्या किया, एक बॉल ली और इस बॉल को ना हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। तो बताइए इसकी वेलोसिटी में ये होगी आपकी u, जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और यहां आपको मिलेगा v, जिसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। कौन बड़ा होगा, u और v, कौन बड़ा होगा, अरे हिसाब लगा के बताओ। हाँ गर्ल्स है, क्यों है, नहीं बॉल को ऊपर की ओर फेंक देना आप, हाँ यू बड़ा होगा, उनका आंसर है यू, तुम्हारा वी क्यों, नहीं नहीं नहीं, ऐसे खाली ऐसे तुक्का थोड़ा मानना है, इतना तो तुम भी हिसाब लगा सकते हो। जैसे बॉल को आपने छत के ऊपर की ओर फेंका तो सीधे स्पेस में निकल जाएगी वो, नहीं निकल जाएगी ना। आप उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा है, ऊपर जाएंगे और कम 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 कम, क्यों, क्योंकि उसको ग्रेविटी क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो एक पोजीशन ऐसे आएगी, सबसे टॉप में जाकर बॉल क्या हो जाएगी, रुक गई होगी। तो बताइए यहां तो हमने उसको कुछ वेलोसिटी देके रखा था और ऊपर जाके क्या होगी, ये हाँ रुक गई, ठीक है। तो बताइए खाली ऐसे तुक्का नहीं लगाना ना, कुछ थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी यहां ध्यान दो,
इसकी वेलोसिटी शुरुआत में कैसी है, कम है, लेकिन ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी ये, सॉरी मिस्टेक, ये कैसी है, ये मैक्सिमम है, और टॉप में जाने पर कैसी हो जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये सिचुएशन कैसी आ गई, जब बॉल को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। हाँ, नोट डाउन, नोट व्हेन, इसमें आप लिखेंगे व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड्स अपवर्ड्स वर्टिकली। देखें वर्टिकली का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है सीधा, वर्टिकली का मतलब क्या है, सीधा है, और अपवर्ड का मतलब है ऊपर की ओर, ठीक है। हाँ, अगर नीचे की ओर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली, और साथ में क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर को हमारे पास में v कैसा हो सकता है, लेस देन u हो सकता है। क्लियर? हम्म